अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम ये खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। ये डिज़ाइन आप स्लीव, दामन और ट्राउज़र के ऊपर बना सकते हैं, इवन दुपट्टे के पल्लू के ऊपर भी। तो यहाँ पे मैंने स्लीव की जो नीचे की चौड़ाई है वो मैंने ली है 8 इंच, जिसमें से 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। 7 इंचेस में ये बन के रेडी होगी। इसके अलावा हमने ये स्ट्रिप्स कट करके रखी हैं जिनकी हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। इसके अलावा जो हमने ब्लू कलर की स्ट्रिप कट करके रखी है, इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद जो ग्रीन वाली स्ट्रिप है, इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है और एक पैर की जितनी चौड़ी हमने सिलाई कर लेनी है। और साथ साथ में आपको सिलाई करते वक्त किस तरह से इसको पलटा जाता है ये भी तरीका बताऊंगी। तो चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पे इस स्ट्रिप के बीच में मैं इस तरह से एक मैंने सीधी सी पट्टी कटिंग की हुई है रफ कपड़े की, उसको मैं इसके बीच में इस तरह से रखूँगी और इसको इस तरह से बिल्कुल डबल फोल्ड करूँगी बराबर करते हुए। शुरू में हमने सिलाई को थोड़ा पक्का कर लेना है ताकि खुले ना। उसके बाद इस तरह से हमने सीधी सी सिलाई लगा लेनी है एक पैर के जितनी, और जो अंदर वाला कपड़ा है वो हमारा इसी तरह से स्ट्रेट रहेगा। अब हमने इस कपड़े को इस तरह से खिंचाव देना है अपनी तरफ। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा इजीली पलट जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है तो आप सिंपल सिलाई करके इसको एंड में भी पलट सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएं और उसको खिंचाव देते हुए जाएं। इस तरह से आपकी जो पट्टी है वो साथ साथ पलटती हुई जाएगी। ये देखें इस तरह से। अब सेम इसी तरह से मैं पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगाती हुई जाऊंगी और साथ साथ इसको पलटती हुई जाऊंगी। तो इस तरह से जी देखिए, हमने इसको पलट लिया है। उसके बाद ऊपर वाली जगह को आपने कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद आपने स्ट्रिप को जो है वो अच्छे से आयरन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आयरन करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इन दोनों स्ट्रिप को अच्छे से आयरन कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद ये ब्लू कलर की जो स्ट्रिप है उसको हमने दोनों साइड से बिल्कुल थोड़ा सा फोल्ड करना है इस तरह से। पहले मैं एक साइड को फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लूँगी, फिर इसी के ऊपर हमने दूसरी साइड को इस तरह से फोल्ड करना है और इसको भी इसी तरह से आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ये इतनी चौड़ी हमारी स्ट्रिप बन के रेडी हुई है। उसके बाद जो ग्रीन वाली स्ट्रिप है उसके बिल्कुल सेंटर पे हमने इसको इस तरह से रखना है कि दोनों साइड से हमारा जो ग्रीन कपड़ा है वो बराबर नज़र आए। उसके बाद हमने इस ब्लू कलर की पट्टी के ऊपर दोनों साइड पे सिलाई कर लेनी है इस तरह से। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। उसके बाद अब हमने इसके पीसेस कट कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे एक पीस जो है वो 2.5 इंच की लंबाई पे कट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब इसी तरह से 2.5 इंच की लंबाई पे मैं सारे पीसेस कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पहले से ही इस तरह के पीसेस कट करके रखे थे। उसके बाद अब हमने इसको स्लीव्स के ऊपर रखना किस तरह से है। अगर आपके पास स्लीव्स लॉन्ग है तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आप ऊपर की तरफ इनको स्टिच करें, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो मुझे यहाँ पे इसके नीचे जो है वो अलग से कपड़ा ऐड करना है। साथ में मैंने जो स्ट्रिप बना के रखी हैं इनको हमने ऊपर की साइड इस तरह से, शुरू में हमने सिलाई का कपड़ा छोड़ना है। उसके बाद थोड़े थोड़े से गैप के साथ हमने इन स्ट्रिप को इस तरह से रखना है और इनके ऊपर सिलाई कर लेनी है। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ।
तो शुरू में आपने यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, उसके बाद आपने इन स्ट्रिप को इस तरह से रखते हुए इनको सिलाई करते हुए जाना है। आप जितनी स्पेस देना चाहते हैं स्ट्रिप के बीच में दे सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस दे रही हूँ उनके बीच में। ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से मैं बाकी की सारी स्ट्रिप को रखते हुए सिलाई करती हुई जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अगर यहाँ पे मेरे पास लंबी स्लीव्स होती तो मैं इसी के ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करके लगा लेती, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो मैं इसके ऊपर अलग से कपड़े को स्टिच करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिप एक कटिंग करके रखी है, जिसकी चौड़ाई हमने 3 पौने 3 इंच ली है। ठीक है, इसको हमने ऊपर की साइड तकरीबन ½ इंच जितना फोल्ड कर लेना है इस तरह से कपड़े को। और ये जो हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल इसी के ऊपर हमने इसको इस तरह से रखते हुए किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से हम रखेंगे इसको और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर जी देखिए हमने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। उसके बाद ये जो कपड़ा है इसको हमने पहले अच्छे से आयरन कर लेना है इस तरह से रखते हुए। उसके बाद जब हम इसको कपड़े को बैक साइड की तरफ पलटेंगे तो ये देखिए हमारे इस तरह से स्ट्रिप फ्रंट की तरफ आ जाएंगी। उसके बाद आपने इसको अच्छे से पहले आयरन कर लेना है। उसके बाद बैक साइड की तरफ जो हमने कपड़ा रखा था इसको आपने बिल्कुल ½ इंच जितना इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जितनी चौड़ी आप पट्टी रखना चाहें ये रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आयरन करने के बाद आपने इसकी तुरपाई कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी तुरपाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी हमने इसकी तुरपाई कर ली है। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स बन गई हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि इस तरह की स्लीव्स की फ़िटिंग किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको फ़िटिंग करके भी दिखाऊंगी इसकी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और जो हमने सिलाई का कपड़ा छोड़ा हुआ है साइड से, ये देखें, इसके ऊपर आपने फ़िटिंग की सिलाई कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे इसकी किनारी है मैं आपको ज़रा करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमने इसको सिलाई को पक्का कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ मैं आपको सिलाई लगा के फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और इस हिस्से को मैंने इस तरह से फोल्ड करके कवर कर लिया है ताकि ये पहनने के बाद नज़र ना आए। यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव को सीधा कर लिया है और देखिए साइड वाली जगह हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। बस इसी तरह से आपने अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।